आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का तीसरा मरहला ज़िला बाग और हवेली के 4 हलकों में पोलिंग जारी। वोटिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। 4,60,000 वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। पूंछ के 5 और सधनोती के 2 हलकों में पोलिंग नहीं हो रही। पोलिंग का शेड्यूल बाद में जारी होगा। नून लीग अब तक आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में 24 नशिस्तों के साथ पहले और पीपल्स पार्टी 10 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर है। पीपल्स पार्टी का आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के तीसरे मरहले में भी धांधली और बेज़ाब्तियों का शिकवा। हल्का 15 में मुबैना धांधली की शिकायत। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ज़ियाउल कमर का बनी मिन्हासा जाने वाली सड़कों की बंदिश का दावा। नून लीगी हामियों पर मुबैना गैर कानूनी ठप्पे लगाने का इल्ज़ाम लगा दिया। कहा LA 15 के पोलिंग स्टेशन से पीपल्स पार्टी के पोलिंग एजेंट को मुबैना तौर पर निकाल दिया गया। पोलिंग स्टेशन ठप पर पोलिंग शुरू न होने की शिकायत। पोलिंग स्टेशन 143 और 144 हटाला पदर पर पोलिंग अमला वक्त पर ना पहुंच सका। LA 14 बनी मालधारा के 7 पोलिंग स्टेशन से पीपल्स पार्टी के पोलिंग एजेंट्स मुबैना तौर पर निकाल दिए गए। इलेक्शन कमीशन से कार्रवाई का मुतालबा। सिक्योरिटी फोर्सेस की ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 के तहत बलूचिस्तान में कार्रवाइयां। पंजकूर में फितनातुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन। फितनातुल हिंदुस्तान के अहम सरगना वजीर वल्द जमाल समेत 5 दहशतगर्द जहानुम वासिल। दहशतगर्दों के कब्जे से 4 मोटरसाइकिलें, मशीन गन्स, भारी असलहा और गोला बारूद बरामद। हलाक दहशतगर्द मकामी ताजरों और शहरियों से लूटमार, भत्ताखोरी, अगवा की कार्रवाइयों में मुलविस थे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पंजकोर में कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। कहते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस ने ख्वारजियों के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बना दिया। कौम के बहादुर सपूत बलूचिस्तान से दहशतगर्दों का खात्मा कर रहे हैं। पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहद है और सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। का मुश्तरका दिफाई मुआहदे से मुतालिक नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की वजाहत जारी। कहा मुआहदा एक दिफाई एग्रीमेंट है, मकसद किसी मुल्क के खिलाफ कार्रवाई नहीं। अमन व सलामती के चैलेंजेस से निमटने के लिए स्ट्रेटेजिक ताउन का फ़रोग़ और ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम और खुशहाली को फ़रोग़ देना चाहते हैं। ख़ित्ते का कोई भी मुल्क मुआहदे की नकात की पासदारी करते हुए पुरान तौर पर इख्तलाफात ख़त्म करना चाहे, मुआहदे का हिस्सा बन सकता है। मुआहदे के मुताबिक पाकिस्तान, सऊदी अरब या तुर्किया में से किसी एक मुल्क पर हमला, तीनों पर हमला तस्वुर किया जाएगा। मक्का मुआहदा अक़वाम मुत्तहदा के मंशूर के ऐन मुताबिक है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का अहम इजलास आज होगा। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के दिफाई मुआहदे की तफसीलात काबीना के सामने पेश की जाएंगी। खित्ते की सूरत हाल समेत मजमूई मुआशी, सिक्योरिटी और सियासी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। अमन व अमान और मुल्की दाखिली सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। कराची में मीर रजा केस की नई तहकीकाती कमेटी का इजलास आज होगा। DIG आमिर फारूकी सदारत करेंगे। नई तहकीकाती टीम मीर रजा केस की जामे तहकीकात करेगी। तमाम फिजिकल, टेक्निकल, वाक़ियाती और फॉरेंसिक शवाहिद का जायजा लिया जाएगा। तहकीकाती टीम मुकर्ररा मुद्दत में अदालत को रिपोर्ट पेश करेगी। पहले पोस्टमार्टम करने वाले मेडिकल बोर्ड के बयानात भी लिए जाएंगे। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में मुल्ज़िम अरमगान के ताख़ीरी हरबे मकतूल के वालिदा ने सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। अदालत ने ट्रायल कोर्ट से मुकदमे का रिकॉर्ड तलब कर लिया। ताख़ीर मुल्ज़िम की तरफ से हो रही है, ऐसे उसको जमानत नहीं मिलेगी। जस्टिस इकबाल के रिमार्क्स। कहा मुल्ज़िम 10-15 साल जेल में पड़ा रहेगा। ट्रायल कोर्ट और प्रोसिक्यूशन का काम है कि केस जल्दी चलवाएं। अगर 2 बरस ताख़ीर हुई तो शहादतें मुतासिर हो सकती हैं, गवाह बातें भूल जाएंगे। गुड्स ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद की मुख्तलिफ शहरों में तीसरे रोज़ भी हड़ताल जारी। हड़ताल के बायस अशिया की तरसील और लोडिंग अनलोडिंग का अमल बदस्तूर बंद है। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का वफ्द आज इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान से मुज़ाकरात करेगा। कराची के सरकारी स्कूलों के मेयार तालीम और सरकारी कॉलेजेस में दाखिले से मुतालिक तशवीशनाक अदाद-ओ-शुमार।
शहर के टॉप 10 कॉलेजेस में सिर्फ 10 सरकारी स्कूलों के तलबा को दाखिला मिल सका। टॉप 10 सरकारी कॉलेजेस में 13,211 तलबा और तालिबात दाखिला हासिल कर सके। 12,264 निजी स्कूलों को सिर्फ 997 सरकारी स्कूलों के तलबा शामिल। कॉलेजेस के 92.8% दाखिले निजी स्कूलों के तलबा ने हासिल किए। सरकारी स्कूलों का हिस्सा महज 7.2% रहा। वज़ीर आला पंजाब से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस पाकिस्तान के वफ़द की मुलाकात। वफ़द ने मेयार तालीम के लिए वज़ीर आला मरीम नवाज़ के इक़दामात को सराहा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस वफ़द ने नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट को काबिल तहसीन करार दिया। वफ़द की तालीम के फ़रोग़ के लिए पंजाब हुकूमत को भरपूर ताउन की पेशकश की गई। ईरान के साथ मामला शतरंज के खेल की तरह है। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं कि अमरीका ईरान के मामले पर दबाव बढ़ाने के बजाय मोहतात रवैया अख्तियार कर रहा है। ईरान में महंगाई बढ़ रही है, उनके पास पैसे नहीं। ईरान के पास अपने फौजियों को तनख्वाहें देने के लिए रकम नहीं। ईरान पर इक्तिसादी दबाव के असरात का जायजा ले रहे हैं। अमरीका ईरान से महदूद सतह पर मुज़ाकरात कर रहा है। अमरीका की जानिब ईरान की बहरी नाकाबंदी जारी। अमरीकी फोर्सेस ने अब तक 55 तिजारती जहाज़ों का रुख मोड़ा। अमरीकी सेंट्रल कमांड का दावा। अमरीकी फ़ौज ने 2 बहरी जहाज़ों को फायरिंग करके आगे बढ़ने से रोका। बहरी नाकाबंदी के दौरान अमरीकी फ़ौजी दस्तों ने 2 बहरी जहाज़ों की तलाशी भी ली। सेंटकॉम के मुताबिक 20 से ज़्यादा अमरीकी जंगी बहरी जहाज़ मशरिक़ी वस्ता में तैनात हैं। बासरान इनकलाब के साबिक कमांडर मोहसिन रज़ाई ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी मुकर्रर। मोहसिन रज़ाई को सदारती हुक्मनामे के जरिए ओहदे पर मुकर्रर किया गया। इससे कबल सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई ने मोहसिन रज़ाई को सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में अपना नुमाइंदा मुकर्रर किया। मोहसिन रज़ाई 1981 से 1997 तक बासरान इनकलाब के कमांडर इन चीफ रहे। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई ने मोहम्मद बाकिर जुल्कदर को अपना सियासी मुशीर भी मुकर्रर कर दिया। एक भी अमरीकी फ़ौजी ईरान में दाखिल हुआ तो जिंदा नहीं बचेगा। ईरानी बरी फ़ौज के कमांडर की अमरीका को सख्त धमकी। ब्रिगेडियर जनरल अली जहनशानी ने कहा, ईरानी अफवाज दुश्मन की किसी भी कार्रवाई का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार है। ईरानी फ़ौज मुमकिन खतरात से निपटने के लिए अपनी तमाम दिफाई सलाहियतों को बुरकार लाएगी। ईरान अपनी सरजमीन के दिफा के मामले में कोई गफलत नहीं बरतेगा। मशरिक़ वस्ता में गैर यकीनी सूरत हाल। ब्रेंट खाम तेल की कीमत 0.9% इजाफे के बाद $84.32 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल 0.7% इजाफे के साथ $78.74 फी बैरल पर पहुंच गई। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में सोफा फैक्ट्री में आतिशज़दगी। 16 बांग्लादेशी मजदूर जाँ बहक। जलने के बायस लाशों की शनाख्त मुश्किल हो गई। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आज भी बादल बरसने की पेशगोई। शुमाल मशरक़ी पंजाब, बलाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में शाम या रात के औकात में बाज़ मकामात पर बारिश का इम्कान। सिंध के बेशतर अजला में मौसम गर्म और मरतूब, जबकि साहिली इलाकों में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने की तवक्को। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में भी मौसम गर्म और मरतूब रहेगा।